Hello class 12 students, welcome to the Dab Hand Learners channel. So आज हम एक न्यू लेक्चर न्यू पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर लेकर आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो पिछली क्लास में हमने स्केलर चेन तक किया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, आज हम ये देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। Principle of order, it states that people and materials must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency. तो वो ये कह रहा है कि जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो मटेरियल है लाइक जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सुइटेबल प्लेसेस पे होने चाहिए एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाए इन टाइम और विद द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो होना ही चाहिए और लीस्ट कॉस्ट भी होनी चाहिए और टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये होता है एफिशिएंसी। नाउ वो ये कह रहा है कि जो लोग हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो एक जो उसकी जगह है वहीं पर ही मिलने चाहिए एक टाइम पे। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। अब वो कैसे होगी, लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास टीचर ने आपको फर्स्ट पीरियड में ही बोल दिया क्लासरूम में चौक तो है ही नहीं, तो एक काम करो स्टाफ रूम से चौक ले आओ। नाउ अगर आप स्टाफ रूम में जाओ और वहाँ पर आपको चौक मिले ही ना, ठीक है, फिर आप उसे ढूंढोगे क्योंकि रेगुलर जब आप जाते हो तो वहाँ पे ही आपको चौक मिलती है, वरना नहीं मिलती, ठीक है। बट आज क्या हुआ, आज जब आप स्टाफ रूम में गए आपको चौक नहीं मिली, तो एक सर ने आके बोला कि वो जो स्टाफ रूम में जो चौक रखी हुई थी ना वो आज लाइब्रेरी में चली गई है, तो तुम लाइब्रेरी जाके ले आओ, ठीक है। 5 मिनट आपके स्टाफ रूम में ढूंढने में ख़राब हो गए, ठीक है। फिर आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में भी आपने 2 मिनट ढूंढा, वहाँ पे भी नहीं मिली। फिर जो लाइब्रेरियन आपकी टीचर होती है उसने आपको बोला कि नहीं, एक सर आए थे वो प्रिंसिपल रूम में ही ले गए हैं चौक, तो अभी यहाँ नहीं है, आप प्रिंसिपल रूम चले जाओ। तो 2 मिनट आपके यहाँ बर्बाद हुए। प्रिंसिपल रूम जाके भी अभी श्योर नहीं है कि चौक मिली या नहीं। मैं कहानी यहीं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारी जो चौक है वो रेगुलरली कहाँ होती है, स्टाफ रूम में, बट वो स्टाफ रूम में हमें नहीं मिली। अब इससे क्या हुआ, उस जो बंदा लेने गया था चौक को उसका टाइम ख़राब हुआ, ठीक है। जितनी जल्दी वो चौक लाता उतनी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता था क्लास में। ऑल्दो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि क्लास में पढ़ाई हो, बट फिर भी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये चीज़ पॉजिटिव है कि क्लास में सिलेबस पूरा हो जाता अगर चौक जल्दी मिल जाती, एफिशिएंसी दिखती। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और चॉकलेट मिली और दिमाग ख़राब हो गया। तो ये जो है ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ठीक है। तो जो लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एक प्लेस पे मिलनी चाहिए। लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो, हर एक का कैबिन होता है। मार्केटिंग मैनेजर का कैबिन वहाँ पर है, सेल्स मैनेजर का कैबिन इस तरफ है, ओ परचेज मैनेजर सर का कैबिन वो राइट जाके है, वो लेफ़्ट जाके है ना। अलग अलग कैबिन होते हैं ना, तो वो इसलिए होते हैं कि लोगों की भी एक सुइटेबल प्लेस डिफाइंड है। वर्कर्स कहाँ होंगे, फैक्ट्री में होंगे, उनकी भी एक सुइटेबल प्लेस डिफाइंड है। हालांकि वो वहाँ नहीं मिलते, कहीं इधर उधर हो जाते हैं, वो तो चलता है, लेकिन उनकी एक प्लेस तो डिफाइन करो कि आज वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अब वो यहीं काम करेंगे। एक प्लेस डिफाइंड है, ये नहीं कि आज इधर कर रहे हैं कल बी ब्लॉक में करेंगे, परसों सी ब्लॉक में। ऐसे करोगे तो किसी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, कैसे ढूंढते फिरोगे तुम, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस और एल्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन हिज और हर प्लेस। तो वो ये कह रहा है, इसका मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए लोगों का, ठीक है, और एक प्लेस जो है एवरीथिंग और एवरीवन, यहाँ पे एक बार ही कर दो, वैसे सही है। वैसे ही अकॉर्डिंग टू ऑथर ये आ रखी है एवरीथिंग ब्रैकेट एवरीवन, ठीक है। तो ऑल्दो ये आप ब्रैकेट जैसा ऑथर ने ले रखा है आप इसे वैसे ही लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा मार्क्स के चांसेस है। बट इसका मतलब जनरली यही है कि हर एवरीथिंग मतलब थिंग्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, और एवरीवन मतलब इंसानों के लिए, ठीक है। तो ऑर्डरलीनेस होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, अदरवाइज
चीज़ें तुम्हारी फॉलो नहीं करेगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो एक प्लेस जिसके लिए डिफाइंड हो रखी है उसे वहीं पे ही मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो लाइब्रेरी में जनरली बुक्स होते हैं, अब वो सर कुछ बुक्स स्टाफ रूम में लेके चले गए, बताओ इस बात की कुछ सेंस बनती है? कोई सेंस है इस बात की कि और कुछ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो हो रहा है? नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। जो प्रिंसिपल के रिकॉर्ड रखे हैं वो तुम किसी क्लासरूम में रख कर आ जाओ रैंडम, कुछ सेंस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, एफिशिएंसी ज़ीरो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सेज। एग्जाम्पल, इन अ स्कूल बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, यही मैंने एग्जाम्पल दिया, बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, chalks in the library, and office records in the staff room. In this case principle of order is violated. I think ये मैंने आपको एग्जाम्पल अभी अभी बता दिया, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू elaborate on this. Now positive effect, no wastage of time in search of men or one second, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे वॉट आई हैव रिटर्न, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम करो, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और नेशनल को हटा दो, मैन और नेशनल, वन सेकेंड, इसे हटा दो आप, ठीक है। आप इसकी जगह लिख दो मैन और थिंग्स, और थिंग्स या रिसोर्सेज, तो क्या वो कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना लोगों को या रिसोर्सेज को सर्च करने में, ठीक है। ये फर्स्ट एडवांटेज है। स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वर्क करेगी, जल्दी उसका काम खत्म होगा, जैसे वो क्लासरूम वाला एग्जाम्पल दिया था। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी भी होगी। वायलेशन के क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं? वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ अ मैन और अ मटीरियल, ठीक है। ओके, यहाँ पे वैसे मटेरियल भी हो सकता है, रिसोर्सेज ऑब्लिक मटेरियल, आई गेस वहाँ मटेरियल ही लिखा होगा, गलती से मैंने नेशनल लिखा होगा, चलो छोड़ो, लीव इट। वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल, ओके। सेकेंड इज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। अब जनरली क्या होगा, अगर एक जगह पे लाइक मार्केटिंग मैनेजर का जो कैबिन है वहाँ पे वो नहीं मिला, ठीक है, उसकी जगह वहाँ पे सेल्स मैनेजर तुम्हें बैठा हुआ दिख रहा है, तो तुम सही पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है स्कूल में, लाइक आप न्यू स्टूडेंट हो और आपको टीचर बोल देती है स्टाफ रूम में जाके ये मैम मिलेगी, जिस मैम को आप जानते तक भी नहीं हो, ठीक है। तो आप उससे ये चीज़ मांग कर आ जाना। अब पता चले आप स्टाफ रूम में जा रहे हो, आपको बस उस टीचर का नाम पता है, अब आप जाके ये तो बोलोगे नहीं कि मैम आपका नाम ये है, ये कंफर्म नहीं करोगे ना आप, ऑब्वियसली आप जाके डायरेक्ट काम बोलोगे। अब आप जाके डायरेक्ट काम बोलोगे और वो टीचर तो सामने से बोलेगी आपको ये मैसेज किसे देना था, मैं वो मैम हुई नहीं जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हो, है ना। तो एक राइट टाइम पे आप उस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, इस मेंबर से आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक डिफाइंड प्लेस रखो। स्टाफ रूम में भी वो टीचर कहाँ होती है, ये, ठीक है, क्योंकि स्टाफ रूम तो स्टाफ रूम है, वहाँ पे तो स्टाफ ही होंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इक्विटी, दिस प्रिंसिपल emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards workers। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो इम्पॉर्टेंस देता है किसको, काइंडलीनेस को, जस्टिस को, कि सारे एम्प्लॉयज़ जो है हम उनके साथ काइंडली बिहेव करें, उन सब के साथ जस्टिस हो, इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, हम किसी की तरफ क्रूअल ना हो। नाउ नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन अगेंस्ट एनीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट एट्सेट्रा। किसी के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, इन MNCs पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिटीज़ वर्क टुगेदर इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वेरियस नेशनलिस्ट एक MNC होती है, लाइक MNC आपको पता होगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उसमें डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, काम करते हैं इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी के बेसिस पे वहाँ पर। पॉजिटिव इफेक्ट्स, इट इंश्योर्स लॉयल्टी एंड डिवोशन, लॉयल्टी दिखाता है वहाँ, डिवोशन दिखाता है। मोटिवेट द एम्प्लॉय भी मोटिवेट फील करते हैं कि कोई भी भेदभाव है ही नहीं यहाँ पे। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज़, किसी दूसरे बंदे को तुमने ज़्यादा वेजेस दे दिए, पहले को तुम दे नहीं रहे हो, डिससेटिस्फैक्शन आएगा, मन में डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। अगली बारी से एफिशिएंसी वो काम होगा नहीं, लाइक आप
लाइक आपकी टीचर भी एक बच्चे को सपोर्ट करती है, ऑल्दो आप उसमें मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी वो दूसरे वाला चमचागिरी काइंड ऑफ कर रहा है, उसकी वजह से मैम उसे ज़्यादा भाव देती है, तुम्हें नहीं देती, तो ऑब्वियसली तुम्हारे मन में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे उस टीचर को लेके, फिर तुम शायद उस टीचर की रिस्पेक्ट करना भी छोड़ दो, ऐसा होता है ना। तो ये डिससेटिस्फैक्शन ही है एम्प्लॉयज़ में जैसे हो सकती है। इंक्रीज़ इन टर्नओवर, और कई बार तो ये होता है कि एम्प्लॉय छोड़कर भी चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। But at times, force can be used. Lazy personnel should be dealt sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of the management. बट वो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट की आइज़ में, ऑर्गेनाइजेशन की आइज़ में एवरीवन इज़ इक्वल, सब इक्वल ही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्लियर हो गया होगा। फॉर टुडे इट इज़ ऑल. Okay, I hope you liked my lecture. Please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And I will teach the rest of the principles in the next lecture. Okay, and जब ये principles of management पूरा complete हो जाएगा, then I will share my notes on my Instagram account. So here is the link in the description box so you can follow me on Instagram. Thank you and have a nice day. Bye bye.